दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रोज नई नई तरह की बातें हो रही हैं, खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरानी भरा है। सुशांत के बॉडीगार्ड ने बहुत सारे खुलासे किए थे और बताया था कि कैसे रिया चक्रवर्ती घर में मारपीट भी करती थी। तो अब सुशांत के फ्लैट में रहने वाले नौकर ने महा खुलासा किया है कि एक या फिर दो बार नहीं बल्कि 50 बार से ज्यादा सुशांत के साथ पिटाई की गई और इसमें रिया के साथ साथ उसका भाई शौविक भी शामिल था। जी हाँ, ये हैरानी भरा खुलासा है और बड़ी बात है कि ये सब कुछ सुशांत के साथ आखिरी 5 महीने में हुआ। तो क्या हुआ उन 5 महीनों में सुशांत के साथ, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन रिया की इस गंदी करतूत को आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर 2019 को जब सुशांत सिंह यूरोप गए थे तो तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जब 29 अक्टूबर 2019 को यानी 2 हफ्ते बाद सुशांत लौटे तो तब से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और बड़ी बात ये थी कि सुशांत के साथ उस ट्रिप में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शौविक भी गया था। सुशांत के बॉडीगार्ड ने ही बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत इस ट्रिप से लौटने के बाद दिन में 20 से 22 घंटे सोते रहते थे और एक तरह से बेहोश रहते थे। और रिया अपने दोस्तों और भाई के साथ पार्टीज करती थी। और बॉडीगार्ड ने ये भी बताया था कि जब सुशांत दवा नहीं खाते थे तो सुशांत के साथ जबरदस्ती की जाती थी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी बताई है नीरज ने सुशांत के बॉडीगार्ड की बात पर मोहर लगा दी है और कई नए खुलासे भी किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर में 14 जून तक रहने वाले नीरज ने कई बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। नीरज ने बताया कि यूरोप ट्रिप पर जाने के बाद से ही एसएसआर सर की तबीयत खराब हुई थी और सुशांत घर में सिर्फ सोते रहते थे। नीरज ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार सुशांत सिंह राजपूत दवा लेने से मना कर देते थे। सुशांत को एहसास हो गया था कि उन्हें गलत दवा दी जा रही है, ओवरडोज दिया जा रहा है और इसीलिए सुशांत शायद मना भी करते होंगे। तो नौकर ने बताया कि सुशांत दवा के लिए मना करते थे तो रिया चक्रवर्ती सुशांत पर चिल्लाती थी, सुशांत को गलत बोलती थी और दवा लेने के लिए मजबूर करती थी। नीरज ने ये बताया कि सुशांत की हालत ऐसी हो गई थी कि वो बगैर किसी और के साथ के रह नहीं सकते थे, कुछ भी अकेले नहीं कर पाते थे और इसीलिए डरकर सुशांत सिंह दवा भी ले लेते थे। यही नहीं दोस्तों, नीरज ने बताया कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब सुशांत सर दवा नहीं लेने के लिए लड़ते थे तो जबरदस्ती होती थी, सुशांत के साथ मारपीट होती थी और इन सब में रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया का भाई शौविक भी शामिल होता था। यही नहीं, नीरज ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले 6 महीनों में ही ये सब कुछ ज्यादा हुआ है और कम से कम 50 बार सुशांत के साथ जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई। नीरज ने बताया कि अक्सर वीकेंड्स पर रिया के माता पिता और रिया का भाई शौविक फ्लैट में आ जाते थे और खूब पार्टी करते थे सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर, जबकि रिया के दोस्तों हर दिन ही पार्टी के लिए आ जाते थे। सुशांत डुप्लेक्स के ऊपर वाले फ्लोर पर बस सोते रहते थे। यानी जो खुलासे बॉडीगार्ड ने किए थे, जो बातें बॉडीगार्ड ने बताई थी, वो तो एक ट्रेलर था और पूरी कहानी नीरज ने बताई, जो और भी दर्दनाक है और भी भयानक है, क्योंकि सुशांत ने अपने आखिरी 6 महीने में बहुत कुछ झेला है दोस्तों। तो अब आप रिया की इस गंदी करतूत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। रिया को लेकर अपनी राय भी जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।